अस्सलाम कैसे हो आप लोग। अच्छा, सोल्व की सारी सेटिंग आप लोगों ने कर चुके होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग अनलकी यहाँ पे ऐसे भी बैठे हुए हैं जिनको इसका प्रोसीजर ही नहीं आता। वो मैं इस वीडियो के अंदर ही देखो मैंने यहाँ पे किया, मुझे इतने स्कोर भी मेरा इतना हो चुका है। ठीक है, अभी खैर 2 दिन ही बाकी रह गए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लोग रह गए हैं उनका चांस मिस ना हो। ये देखो मेरा कंप्लीटेड हो चुका है, मैं आपको ये सारा बताता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के अंदर भी पहले वाले वीडियोज़ की तरह आपको, लेकिन ये आपने बताना है आपको, ये मैंने अभी शिप बाय किए हैं $200 के, और ये $300 के पेपे बाय किए हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से आपने कमेंट्स में बताना है कि क्या आपको चाहिए। ठीक है, ये आपको मैं दूंगा। पिछले जितने भी वीडियोस थे उनके मैंने आपको ट्रांसफर कर दिए। फंडिंग वाली ऑप्शन में बाइनेंस में जाओगे ना, वहां आपको नजर आ जाएंगे जिन जिन लोगों को वो मिल चुके हैं। भैया वो यहाँ पे कमेंट्स के अंदर जरूर बताओ। देखो गिव अवे लेट जरूर हुआ है, ठीक है, ये भी अभी मैंने वीडियो डाला था। आप बोलोगे यार साकी भाई पुराने तो दिए नहीं, तो नया गिव अवे, इसीलिए मैंने जो है ना वो क्लियर कर दिया। ठीक है, लेकिन उसमें से एक नहीं हो सका। यहाँ पे ये जो हमारा मूव वाला वीडियो था ना, उसका ना गलती थी कुछ ना कुछ ऐसी कि आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर पाए। ठीक है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, मैंने भी लिंक चेक नहीं किया, तो जीरो रिस्पॉन्स आया। ठीक है, और लोगों की ईमेल्स वगैरह आई हुई थी, रिक्वेस्ट आई हुई थी फॉर्म एक्सेस करने की, वो मैंने जो है ना बाद में चेक किया। तो मूव का जो, अब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो इसलिए लकी हैं कि मूव वाला लिंक भी मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, और व्हाट्सएप के चैनल के अंदर भी मैं सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज आप इस वीडियो में आपको 2 गिवे मिलेंगे। जो मूव का जिन लोगों ने पहले मिस कर दिया था या जिन लोगों को नहीं मिला, आप लोग लेना चाह रहे थे, मेरी ही गलती थी, तो वो भी आप यहाँ ही पे आईडी दोगे तो अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर वो भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। अभी आ जाओ वापस टॉपिक के ऊपर, मैं इसका पूरा प्रोसीजर आपको गिवे का बता दूंगा। ठीक है, आप लोगों ने उसको वीडियो को जो है ना तसल्ली से पूरा देख लेना, क्योंकि वीडियो हमेशा आपके काम का ही होता है। ठीक है, अच्छा, बाइनेंस के मेगा ड्रॉप की जिन लोगों को समझ नहीं आई, इस वीडियो में कंप्लीट मैंने आपको समझा देना है। ठीक है, मैंने अपना टास्क पूरा किया है, बट मेरे पास 2 और बाइनेंस के अकाउंट है, उनके अंदर अभी नहीं हुआ हुआ, तो आपके लिए मैंने वो रखा हुआ था, तो मैं आपके सामने करूंगा। इसको आप अच्छे से समझ लोगे तो आने वाले टाइम में बाइनेंस के मेगा ड्रॉप के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे आप लोग उनमें कर सकते हो। काफी टाइम के बाद आया, इससे पहले 2 यहाँ पे लिस्टा और बाउंस बीट आए हुए थे। ठीक है, लेकिन काफी अरसे बाद ये आया, इसीलिए काफी लोगों को इसका आइडिया नहीं यहाँ पे हो रहा, और इसमें जो है ना अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाती है। मैं चाहता हूँ आप लोग मिस ना करो इसको। ठीक है, अब मैं दूसरा अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। ठीक है, और डिटेल से आपको समझाता हूँ, क्योंकि इसमें वॉलेट भी बाइनेंस का जो अलग से वेब3 का वॉलेट है वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है, और अक्सर लोगों को उसकी समझ ही नहीं आ रही होती। ये आ गया जी मेरा दूसरा अकाउंट। अब इसमें जो है ना तसल्ली से आपने समझ लेना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ऊपर सर्च के अंदर आप लिख लो मेगा। सर्च में जैसे ही आप मेगा लिखोगे तो ये जो फंक्शन वाली ऑप्शन है ना मेगा ड्रॉप, ठीक है, इसके ऊपर आपने चला जाना है। ठीक है, ये फर्स्ट पे आ रहा है सोल प्रोटोकॉल, इसके ऊपर चले जाना है। कॉइन की भी डिटेल और इसकी प्राइस भी बता दूंगा कि कितनी हो सकती है, बट यहाँ पे नीचे करके देखो कि इस अकाउंट के अंदर अभी मुझे कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, और मैंने सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसके अंदर बीएनबी लॉक करने होते हैं, जो फ्लेक्सिबल में या किसी भी कुछ दिन के लिए। ठीक है, जो बीएनबी हमारे स्टेकिंग पे लगे होते हैं ना अर्न की ऑप्शन में, वो अगर आपके लगे हुए हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएंगे। अब मेरे इस अकाउंट में नहीं लगे हुए तो मुझे यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो करना है वेब3 का जो क्वेस्ट करना है। ठीक है, अब इसके ऊपर जाके ना काफी सारे लोग फंस जाते हैं। सबसे पहले हम बीएनबी वाला काम कर लेते हैं। ठीक है, लोक बीएनबी के सब्सक्राइब पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पे ना काफी सारी ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है, ऊपर से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। फ्लेक्सिबल तो ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ भी होता है, डेली का डिफरेंट डिफरेंट जो है ना इसमें कुछ ना कुछ मिल रहा होता है, लेकिन ये बहुत कम होता है वैसे तो, लेकिन इस काम के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर एक और चीज़ है कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा 120 डेज वाला। 120 डेज वाला इसलिए कि उसके अंदर ये जो रिवार्ड है मेगा ड्रॉप का, भाई ये ज़्यादा मिलता है। वो कैसे, वो मैं आगे जाकर आपको बताता हूँ। ठीक है, अब इसमें मिनिमम 0.05 बीएनबी चाहिए। ठीक है, अब ये जितने ज़्यादा आपके बीएनबी होंगे ना, उतना ही भैया आपको इसका फायदा होगा। 0.05 बीएनबी जो है वो आपके तकरीबन $30-35 के बनते हैं, लेकिन ये मैं बता दूं इतने से बीएनबी रखने से आपको इतना फायदा नहीं होगा। जिसके ज्यादा बीएनबी ऑलरेडी होल्डिंग पड़ी हुई है वो करे, और इस काम के लिए ओनली आपने बीएनबी बाय नहीं करना। अगर करना है तो आने वाले टाइम के लिए भी उसको होल्ड करना, ताकि उसमें भी प्रॉफिट हो। और इस तरह के जितने भी इवेंट्स आ रहे होते हैं, ए ड्रॉप का होता है, लॉन्च पूल का होता है और मेगा ड्रॉप का होता है, 3 चीजों में आपको रिवार्ड मिल रहा होता है। और आजकल तो हर महीने में जो है ना 1-2 बार तो मिल ही रहा होता है। ठीक है, तो इसीलिए काफी फायदा हो जाता है इसका। अब यहाँ पे मैं दोबारा लॉक बीएनबी पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास जो है ना यहाँ पे 1.29 बीएनबी पड़े हुए हैं। ठीक है, मैं मैक्स पे क्लिक करके और इसको 120 दिनों वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ 120 दिनों वाला क्यों किया मैंने सेलेक्ट। इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपने ओके कर लेना है, और ये आपका बीएनबी यहाँ पे ओके हो गया। ठीक है, अब ये बीएनबी हमारा यहाँ पे लग गया। देखो अगर आप 30 दिन के लिए करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई होगा बीएनबी, 60 दिन के लिए करोगे 110 से, 90 दिन के लिए करोगे 120, और 120 दिन के लिए करोगे तो 130 से होगा। तो जब इवेंट खत्म हो जाए उसके बाद चाहे इसको आप रिमूव कर लेना, मसला कोई नहीं है। जरूरी नहीं कि 120 दिन आपने वेट ही करना। आपने मान लो 3-4 दिन के बाद, 2 दिन के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाना रिवार्ड, आप तीसरे दिन इसको निकाल लो। इतना ज़्यादा कोई उसमें वो मिलता तो है नहीं प्रॉफिट वगैरह बीएनबी की स्टेकिंग के अंदर। अब आ जाओ अपनी सेकंड चीज़ के ऊपर, इसको आपने गौर से देखना है। ठीक है, स्टार्ट क्विस्ट के ऊपर आप क्लिक कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 2 चीज़ें करनी है। पहले स्टार्ट नाउ पे करोगे, वॉलेट आएगा, मैं सारा तरीका बताता हूँ, उसको कनेक्ट करना है, क्या क्या उसमें करना है। ठीक है, और ये अमाउंट आपने याद रखनी है, आपको यहाँ पे बीटीसी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से आपको समझ के आई कि इस सारी चीज़ को करने के लिए तकरीबन $35 का बीएनबी, ठीक है, और इतना आपको बीटीसी चाहिए। ये मैं बीटीसी भी आपको बता देता हूँ चेक करके कि कितने का बन रहा है। तो एक चीज़ क्लियर हुई कि बिल्कुल आपके पास कुछ नहीं है ना, फिर तो आपको इसका कोई फायदा नहीं है, कुछ तो आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो ये वॉलेट वगैरह सारा हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे ना, उसके बाद हमने वेरीफाई पे क्लिक करना है और हमारा टास्क हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, स्टार्ट नाउ पे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ आपके सामने, और यहाँ भी ये बोल रहे हैं कि इसके बाद आपने वेरीफाई का बटन क्लिक करना है। ठीक है, अच्छा ओके कर लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे ना
वॉलेट आ जाएगा बाइनेंस का। जिन लोगों का नहीं बना हुआ ना वॉलेट, यहाँ पे उनका वॉलेट क्रिएट होगा, और जिनका बना हुआ है उनका सीधा वॉलेट ओपन हो जाएगा। अब मेरे इस अकाउंट के अंदर वॉलेट नहीं बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करके पहले वॉलेट अपना क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये कुछ नीचे जो है ना यहाँ पे पावर चल रही है, ठीक है, और ऑटोमेटिकली मेरा वॉलेट क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा वॉलेट क्रिएट हो गया, कुछ भी मुझे नहीं करना पड़ा, खुद ही वो लोडिंग हुई, वॉलेट क्रिएट हो गया, ठीक है। इसके ऊपर मजीद मैं एक वीडियो आपको बना दूंगा कि इसको कैसे बैकअप लेना है, ठीक है। सारे इसके प्रोसीजर होता है, नेट पे वैसे वीडियो मौजूद है, अगर आप सर्च करोगे बाइनेंस वॉलेट, वेब3 वॉलेट, तो आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन मुझे आप बोलोगे तो मैं भी इस पर वीडियो बना दूंगा कि कैसे इसको यूज़ करते हैं सारा। अब ये आपका वॉलेट बन गया, इसके अंदर जीरो अमाउंट है, ठीक है। अब सबसे पहला आपने काम क्या करना है कि इसके अंदर आपको 0.00011 BTC चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं एक दफ़ा आपको दिखा दूं, मैं बिल्कुल बाहर चला जाता हूं, मेगा ड्रॉप के अंदर दोबारा जाता हूं, ठीक है, और ताकि आपको सिस्टम समझ आ जाए। ये चलेगी, स्टार्ट नाउ पे क्लिक हमने कर लिया, ठीक है। अब की बार वॉलेट हमारा बना हुआ है, तो हमें कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाके ना हमने करना कुछ भी नहीं है, हमारे पास BTC होंगे, अभी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। BTC भी सोल BTC में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमने डिपॉजिट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारा देखो बाइनेंस का वॉलेट कनेक्ट हुआ हुआ है, BNB चेन कनेक्ट हुआ हुआ है, ये वॉलेट एड्रेस लिखा हुआ है, ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अभी हमारे पास बैलेंस नहीं है, अब हम यहाँ पे BTC लेके आते हैं। वो कैसे लेके आने हैं, इसको पूरा बंद कर दो। बंद करने के बाद आपने क्या करना है, अब आपको मैं ये भी बता दूं कि ये वॉलेट आता कहाँ से है बाइनेंस के अंदर, इसमें से तो आएगा, लेकिन इसके अलावा भी आपको वॉलेट यहाँ पे आपने क्लिक करना है जी यहाँ एसेट के ऊपर। जैसे एसेट पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो स्पोर्ट में कहीं भी आप आओगे तो ये देखो एक एक्सचेंज सेलेक्ट हुआ है, जो आप यूज करो तो एक्सचेंज होता है, ये है जी वॉलेट। कभी भी आप उसके अलावा भी वॉलेट पे क्लिक करके वॉलेट में जा सकते हो। ये आप वॉलेट में आगे, अब यहाँ पे ये बैकअप आप इसका ले लेना, ठीक है। वो मैं किसी और वीडियो में तरीका बताऊंगा, इधर लंबा हो जाएगा वरना। तो अब यहाँ पे आपने ना रिसीव के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये रिसीव के ऊपर क्लिक किया, चूंकि आप बाइनेंस ही यूज करोगे, अगर तो किसी और एक्सचेंज से यहाँ पे करने हैं, फिर आप ऑप्शन यूज करोगे ये नीचे वाली, ठीक है, रिसीव टोकन वाया एड्रेस, जैसे कूकॉइन से कहीं और से भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये इसकी अच्छी बात है। उसके बाद रिसीव टोकन फ्रॉम बाइनेंस एक्सचेंज, ठीक है, तो आप ऑफ कोर्स बाइनेंस ही यूज करते हो, तो आपने फर्स्ट वाला चूज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपने टोकन सर्च के अंदर लिखना है, अभी आपको BTC चाहिए, जो भी आप कर सकते हो, USDT ये वो कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। आप कर लो जी BTC। जिन लोगों को वॉलेट की इतनी ज़्यादा समझ नहीं है ना, मैं उनको बोलूँगा कि आप बिला वजह इसके अंदर ना करना इसके अलावा, क्योंकि वॉलेट एक ऐसी चीज़ है, इसका ID वगैरह का थोड़ा ख्याल रखना होता है, इसका जो वॉलेट का जो लॉगिन वगैरह करने का प्रोसीजर होता है, अगर वो आपसे भूल जाए तो बाइनेंस वाले आपकी हेल्प नहीं कर पाते। तो आप बाइनेंस ही यूज़ किया करो, इस तरह के टास्क के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जब तक पूरी समझ ना हो तो आप चाहे इसको ना ही यूज़ करो, ताकि अगर भूल गया तो भाई आपके पैसे गए, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे मुझे शो ही नहीं हो रहा BTC, क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि मेरी बाइनेंस के अंदर BTC इस टाइम नहीं होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको वापस आता हूँ, बिल्कुल अपनी एक्सचेंज के ऊपर आता हूँ, और यहाँ पे आके देखता हूँ कि क्या मेरे पास BTC पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। तो हम ऐसा करते हैं कि BTC को बाय कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने कर लेता हूँ, ये भी समझ आ जाएगी कि कितने का BTC बाय होता है। ये मैंने BTC सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, BTC में चाहिए 0.00011, ठीक है। हम करते हैं 1.2 कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब $11-12 का यहाँ पे BTC चाहिए, उन्होंने 1.1 कहा है, लेकिन हम 1.2 कर लेते हैं, चलो $1 ऊपर ताकि मसला ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब मार्केट सेलेक्ट करके सीधा ही $12 का BTC बाय कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने $12 का BTC बाय कर लिया, ठीक है। अब जो है ना मुझे मेरे स्पोर्ट के अंदर यहाँ पे मुझे BTC नजर आ गया $11-12 का, ठीक हो गया। अब मैं दोबारा जाता हूँ वॉलेट के ऊपर, ये वॉलेट नजर आ रहा है, ठीक है। ये मैं वॉलेट में गया, अब मैंने रिसीव के ऊपर क्लिक किया, ये नजर आ रहा है रिसीव, ठीक है। रिसीव पे क्लिक करके ये मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, फ्रॉम बाइनेंस। अब मुझे यहाँ पे BTC भी नजर आएगा, और भी देखो काफ़ी नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे करके भी नजर आ जाएगा BTC। और उसके अलावा अगर मैं सर्च करूंगा तो फिर भी मुझे ये BTC नजर आ गया, ठीक है। ये मैं BTC में चला गया। इसमें आपने सिर्फ फर्स्ट वाली ऑप्शन चूज करनी है, ठीक है, और कुछ नहीं आपने करना। बाकियों में फीस बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। BEP20 जो है ना, इसकी फीस बहुत ही कम होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। ये आपका आ गया। अभी आपको बोलेगा कि अपना एड्रेस क्रिएट करें, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये आपको अब वो आपको बोल रहा है वॉलेट को बैकअप लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पहले वॉलेट का बैकअप ले लेता हूँ। अब जैसे मैंने बैकअप पे क्लिक किया ना, तो चलो ये भी साथ ही आपको समझ आ जाएगी, दो ऑप्शन आ रही है, लेकिन फर्स्ट वाली आप ऑप्शन यूज़ कर लेना, गूगल ड्राइव के साथ आपका बैकअप हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको ईमेल की एक्सेस भी मांगेगा, और उसके अलावा पासवर्ड भी आपको बनाने का बोलेगा, ठीक है। अब ये जो रिकवरी पासवर्ड है ना, इसको आपने ज़रूर सेव करना है। अगर ये आपका गुम गया तो भाई आपके पैसे इसमें फंसे रहेंगे। उन्होंने यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि वो आपके पैसों को सेव नहीं कर सकते, आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं की जा सकती, ठीक है। इसको मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो है ना मेरा ये देखो दोबारा लोडिंग हो रही है, और ये मेरा बैकअप अब ले लिया जाएगा मेरे जो जीमेल आईडी था उसमें सेलेक्ट ऑल आपने कर लेना उसके अंदर, ठीक है। वो भी आपने याद रखना है, आपने कहीं पे लिख लेना है कि ये वाला जीमेल आईडी था और ये मेरा पासवर्ड है बैकअप का। एक बार फिर आपसे रिकवरी पासवर्ड मांगेगा, ठीक है, उसको वेरीफाई करने के लिए। तो ये फाइनली बैकअप यहाँ पे हो चुका है, और अब हमारा यहाँ पे BTC का एड्रेस जो है ना वो बन गया, ठीक है। मैं लेकिन एक दफ़ा फिर बैक करके आपको बता देता हूँ कि आप असल में वॉलेट के अंदर गए थे, वॉलेट में जाके आपने रिसीव के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। रिसीव पे क्लिक करके ये रिसीव फ्रॉम बाइनेंस पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे आपने BTC सर्च किया, BTC, ठीक है। ये BTC आ गया। पिछली दफ़ा उसने बोला था वॉलेट एड्रेस बनाओ, ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है, BEP20 वाला, ठीक है, बाइनेंस स्मार्ट चेन, ये याद रखना आपने,
ठीक है। यहाँ पे उसने वॉलेट बनाने का बोला था, बट अभी बना हुआ है। अब आपने कन्फर्म पे क्लिक कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, एड्रेस उसने खुद लिख लिया, ये भी उसने खुद सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपने अमाउंट लिखनी है, उन्होंने बोला मिनिमम इतनी है, ठीक है। और आपने ये बीटीसी जितने थे करने हैं, ठीक है। मतलब 0.00011 करने थे, ठीक है। हमने थोड़ा सा ज़्यादा किया हुआ है, ठीक है। तो ये तकरीबन यहाँ पे $10-11 के, वही 33,000-3200 के ये यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। विड्रा पे आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। आगे कन्फर्म करने का आपको बोलेगा, कन्फर्म कर देना आपने। जैसे कन्फर्म पे क्लिक किया, ये विड्रा हो गया। इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन उसने नहीं मांगी, क्योंकि ऑलरेडी बाइनेंस से वेब3 के वॉलेट में जा रहा है, ठीक है। अभी आप वेब3 गो टू वेब3 कर लो, या वैसे बाहर से जाके दोबारा आप जाके चेक कर लो, ठीक है। अभी यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे, थोड़ी देर में आपको रिसीव हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से कुछ 10 से 15 सेकंड भी नहीं लगे, मुझे यहाँ पे 3000 रिसीव हो गए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे करके देख लेता हूँ, बल्कि एसेट में जाओ आप, यहाँ पे आपको नजर आएगा एसेट में, ठीक है। ये मैं एसेट में चला गया और यहाँ पे मुझे टॉप पे नजर आ रहा है मेरा बीटीसी। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा वापस आके, ये आपको वॉलेट की सारी समझ आ गई। मैं चाह तो रहा था कि वॉलेट का बाद में करेंगे, बट वो आगे अच्छी बात है, प्रोसीजर आपका सामने होगा, ठीक है। अभी दोबारा मेगा ड्रॉप पे जाता हूँ। अब जो है ना हमारा फास्ट होगा, सारा काम समझो हमारा हो गया, ठीक है। मेगा ड्रॉप के फंक्शन के ऊपर मैं चला गया हूँ, ठीक है। और सोल्व प्रोटोकॉल मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और पहला टास्क हम कर चुके हैं, यहाँ पे इधर हमने क्लिक करना है, स्टार्ट क्वेस्ट पे क्लिक किया, ठीक है। अब आपने सिंपली स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है, क्योंकि प्रोसीजर आपका सारा हो गया, ठीक है। अभी आपके सामने वही वेबसाइट आएगी जिसमें पिछली दफ़ा कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी आपके पास कुछ ना कुछ यहाँ पे अमाउंट पड़ी हुई है। ये आपका ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे वॉलेट आ जाता है, लेकिन यहाँ पे मुझे भी एक मसला आया था, मैंने वीडियो पॉज किया था। यहाँ पे मेरा दूसरे बाइनेंस के अकाउंट का वॉलेट कनेक्ट हुआ पड़ा था, तो मैं वही परेशान हो गया था कि ये क्या चक्कर है। तो आप यहाँ पे कनेक्ट का बटन आएगा, उस पर क्लिक करके आप ये वाला वॉलेट कनेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल भी अगर आपके हैं तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना, मैक्स के ऊपर क्लिक करना है। ये मैंने मैक्स के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। ये बीटीसी जो है ना, इतने उन्होंने बोला था, अप्रूव पे क्लिक कर देना आपने, ठीक है। सिंपली ये मैंने अप्रूव के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। और ये कुछ इस तरह मुझे सामने आएगा। इसके अंदर भी वो बता रहा है कि आपकी तकरीबन ₹9 की फीस लग रही है। बस आपने सीधा अप्रूव के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। और वेरीफाई कर लेना है इसको। अब यहाँ पे एक और मसला आया है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा कि उन्होंने बोला है कि फ़ीस के लिए जो बीएनबी होता है ना इसमें, वो होना चाहिए, वो नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ, क्योंकि मेरा जो दूसरा अकाउंट है उसमें बीएनबी ऑलरेडी पड़ा था, तो मुझे फील नहीं हुआ। बट मुझे याद आ गया कि लास्ट टाइम यही सीन था। तो बीएनबी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे चाहिए होगा, वो $1-2 का भी हो सकता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा बीएनबी भी कर लेते हैं। अब यही सारे मसले थे जो लोगों को आ रहे थे, मैं भी काफ़ी टाइम के बाद आ रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ, तो देखो सामने सारे आ रहे हैं, तो ये कि आपके सारे मसले हल हो जाएंगे इसमें। अब सेम प्रोसीजर को यूज़ करते हुए यहाँ पे बीएनबी भी कर लेते हैं, रिसीव पे क्लिक करके। बीएनबी में एक चीज़ जो है मुझे यहाँ पे नज़र आई है बेहतर, यहाँ पे अगर मैं बीएनबी लिखता हूँ, तो ये बीएनबी आपका आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो नेटवर्क है ना, इसमें थोड़ी सी फीस ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इसमें कम लग रही है। देखो ना, 4 जीरो के बाद 2 और इसमें 3 जीरो के बाद 15, ठीक है। तो इसके लिए हम ओपी बीएनबी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको कर लेते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे रुको, ऐसा हो सकता है कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के ही चाहिए हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था, मुझे याद आ गया, हो सकता है कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के ही चाहिए हो, इसलिए हम उसको रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कन्फर्म कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मेरे पास अमाउंट पड़ी हुई है, मैंने तकरीबन ले लिए थे $4-5 के, ठीक है। तो मैं इकट्ठे ही कर लेता हूँ, लेकिन चाहिए वैसे कम ही होते हैं। मिनिमम अमाउंट मैं देखता हूँ ज़रा कितनी यहाँ पे हम कर सकते हैं। मिनिमम कर सकते हैं 0.001, ठीक है। तो 0.001 ये तकरीबन बन रहे हैं ₹200 के बन रहे हैं, ठीक है। तो हम इतना कर लेते हैं, मतलब कम से कम इतना तो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बेहतर यही होता है कि यार ज़्यादा हो आपके पास, ताकि बाद में भी जो है ना वहाँ पे काम आ जाए और वापस भी आप उसको ला सकते हो, ठीक है। तो फीस ये वहाँ पे ट्रांसफ़र करने की यही लगती है, ₹2-4 ₹5 बस, ठीक है। ये मैं कंफर्म कर देता हूँ और ये मेरा यहाँ पे बीएनबी भी ट्रांसफ़र हो गया। सिर्फ आधा मिनट लगा है, यहाँ पे हमारा ये देखो बीएनबी भी आ गया, ठीक है। अब जो है ना हमारा, अब मुझे लगता है कि कोई इंशाल्लाह रुकावट हमें नहीं आएगी, ठीक है। अब हम दोबारा से मेगा ड्रॉप में जाते हैं। अच्छा हुआ कि ये सारी चीज़ें जो है ना हमारी यहाँ पे क्लियर होगी, यही तो मसले आ रहे थे लोगों को, ठीक है। स्टार्ट क्वेस्ट के ऊपर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। वॉलेट कनेक्ट होने का वेट करना है, ठीक है। कनेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद बीएनबी स्मार्ट चेन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैक्स पे क्लिक कर देते हैं हम, ये हमने मैक्स पे क्लिक कर दिया, अप्रूव पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो अब वैसे इसको हो जाना चाहिए। ये देखो ना, बीएनबी आपको चाहिए सिर्फ इतना था, इसके लिए सिर्फ 9 या ₹10 का बीएनबी चाहिएगा, बट अच्छी बात है, होना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे इसको अप्रूव कर दिया और अब फाइनली ये हमारा काम हो जाना चाहिए, ठीक हो गया। देखो ऊपर मैसेज आ गया ग्रीन, चलो अब थोड़ी दिल को तसल्ली हुई है, ठीक है। ये हमारा जी काम हो गया। अब मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ पूरा ही, और इससे भी मैं बिल्कुल बाहर चला जाता हूँ, ठीक है। और अब हम क्लिक करेंगे वेरीफाई के ऊपर, ठीक है। ये अब मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, अभी वो फेल्ड बता रहा है। अच्छा, हमें एक दफ़ा फिर करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं लास्ट टाइम भी जब कर रहा था अपने दूसरे अकाउंट में, तो एक दफ़ा हमने किया, अप्रूव हुआ, ठीक है। असल में अब होगा दोबारा, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अभी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा वॉलेट, मतलब वॉलेट कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये अमाउंट हमारी उतनी की उतनी हमें यहाँ पे शो हो रही है। इधर से आपको पता चलेगा कि वो हमारा असल में अप्रूव हुआ था, कि अब आप कर सकते हो, कनेक्ट हुआ था, ठीक है। अब होगा डिपॉजिट, पहले अप्रूव यहाँ पे लिखा हुआ आया था, ठीक है। अब डिपॉजिट लिखा हुआ आया। अब देखो, मुझे भी आप लोगों के सामने ही सारी चीज़ें जो कि पहले मैं भूल चुका था याद आ रही हैं, कंफर्म हो रही हैं कि अप्रूव करने की फ़ीस लगी थी ₹9,
और इसको कंफर्म करने की फ़ीस लग रही है तकरीबन 187 रुपीज़। ठीक है, तो ये भी चलें चीज़ें क्लियर होंगी कि बहरहाल ये फ़ीसेस वगैरह आपको लग रही हैं। ठीक है, अब इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। अब हमारा 100% ठीक हो गया, बिल्कुल, बिल्कुल। ये वाला मैसेज अब आपको शो होगा। अब आपका डिपॉज़िट हुआ है जी कंप्लीट, ठीक है, सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। कन्फर्म पे क्लिक कर दो। अब चाहे इसको आप क्लोज़ कर दो क्योंकि देखो अब आपका बैलेंस वगैरह सारा हो गया ज़ीरो, ठीक है। अब इसको क्लोज़ किया आपने, ठीक है, इसको भी बैक कर दो। अब आप वेरीफ़ाई पे क्लिक करो, तो ये चीज़ आप लोग भी बोलोगे यार साकिब भाई खुद तो पहले एक दफ़ा कर लो। मैं आपके सामने ही करना चाह रहा था, मेरे दूसरे अकाउंट में सारा कुछ ओके था पिछली दफ़ा का। अभी इस अकाउंट में अच्छा हो गया, आपके सामने मैंने किया है। तो जो चीज़ें मैं भी भूल चुका था क्लियर हो गई और आप लोगों को भी क्लियर हो गई हैं यहाँ पे चीज़ें, ठीक है। आप इसको बैक करके दोबारा देख सकते हो जो भी जिस चीज़ में आप रुक रहे हो, ठीक है। ये आपका टास्क हुआ जी कंप्लीट। अब मैं इसको ज़रा रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए कि यहाँ पे हमारे 500 पॉइंट्स भी बन चुके हैं, ठीक है, और ये हमारा टास्क हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब जो है ना जल्दी से, काफ़ी लंबा वीडियो होगा, जल्दी से प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यार ये जो प्रोजेक्ट है, ये असल में स्टेकिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है। स्टेकिंग प्रोटोकॉल है एक, जिसके ऊपर अभी हमने एक टाइप का बीटीसी स्टेक किया है। ये समझो इनका एक टास्क है, बाइनेंस के थ्रू हमसे करवा रहे हैं ताकि हमें लोगों के लिए एक ट्राई हो जाए छोटी सी अमाउंट में और लोग उसमें इंटरेस्टेड हों और बाद में स्टेकिंग करें और अपना प्रॉफिट वगैरह लें, ठीक है। ये है इसका सीन, ठीक है। इसके डिटेल रूल के अंदर जाके आप इसकी सारी डेट यहाँ पे नोट कर लो कि किस टाइम ये हो रहा है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे यूटीसी में टाइम लिखा आ रहा होता है, उसमें आपने 5 घंटे ऐड करने होते हैं। 7 तारीख से ये स्टार्ट था और 17 तक 10 दिन चलना था, ठीक है, लेकिन अभी आपके पास 1 डेढ़ दिन ही रह गया, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मैं वीडियो लेट बना रहा हूँ, मुझे लगा कि आप लोग सारे कर चुके होंगे क्योंकि मेरा तो ऑटोमेटिकली हो गया था, पिछली दफ़ा सेटअप बना हुआ था, इस अकाउंट में मैंने अभी आपके सामने किया। अच्छा, अब इसकी जो डेट है ट्रेडिंग की, वो आपकी 17 ही तारीख होगी, ठीक है, और उसमें टाइम होगा 10 यूटीसी। अब 10 के अंदर अगर आप 5 ऐड कर लो तो ये बन जाते हैं आपके तकरीबन 3 पीएम, ठीक है। तो ये आप बस नोट कर लो कि 3 पीएम 17 तारीख को यहाँ पे इसकी ट्रेडिंग ओपन होगी, उससे पहले आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इसकी सारी डिटेल जो है ना यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसकी प्राइस का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। इनकी डिटेल आपने जो है ना सारी पढ़ लेनी है। बाकी ये कैसा कोइन है, इसके ऊपर इन्वेस्ट करना, ये वो सारा, वो फिर अलग हमारी डिस्कशन होगी, किसी और वीडियो में हम कर लेंगे, ठीक है। अब इसकी जो प्राइस है ना वो रह सकती है, जो अराउंड नज़र आ रहा है, मतलब 60 सेंट भी हो सकता है, आधा डॉलर भी हो सकता है, $1 तक भी जा सकती है, और ये भी हो सकता है अगर ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहता है तो 1 सवा $1 से ऊपर भी इसकी प्राइस जा सकती है। लेकिन माइंड में आप जो है ना यही रखो कि 40 सेंट 50 सेंट, ठीक है, 70, मतलब आधे डॉलर से $1 के दरमियान रखो, ठीक है, जो कि मुझे यही लग रहा है कि ना 60-65 सेंट के अराउंड इसकी प्राइस हो सकती है। बाकी जैसे ही आपको ये मिले आप इसको सेल कर सकते हो। अक्सर ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके शुरू में ना अक्सर ऊपर भी चला जाता है, ठीक है, उसके बाद जब नीचे आता है तो फिर अच्छा खासा आता ही रहता है। तो अगर आपने थोड़ा वेट करना है तो थोड़ा वेट करके भी आप इसको सेल कर सकते हो कि मतलब आधा घंटा 1 घंटे के अंदर आप देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, अगर तो ऊपर जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नीचे थोड़ा सा चला गया तो फिर थोड़ा नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ सकता है। तो आप इसको सेल कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट तो यही होता है कि जैसे ही लॉन्च हो 1 मिनट के अंदर अंदर आप उसको देखो, अगर ऊपर की उसकी परवान है तो 2-4 मिनट रुक लो, मजीद आ जाए, अदरवाइज उसको सेल कर दो जो भी रिवार्ड आपको मिले। तो अब मैं गिव वे का थोड़ा बता देता हूँ। ये बरल मेरा अकाउंट आ गया, मुझे लग रहा है कि इस अकाउंट में मुझे अच्छा खासा यहाँ पे रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था $300 के पेपे और $200 का मैंने शिप लिया हुआ, ठीक है। खैर ये रिवार्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर रिवार्ड ज़्यादा मिला तो आपको ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन कोशिश मेरी यही होगी कि जो यहाँ पे मुझे रिवार्ड मिलेगा ना, अगर तो बहुत ज़्यादा होता है जैसे अक्सर $1000 $800 इतना हो जाए तो फिर तो आधे मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और अगर कम हो 100 150 $200 हो तो फिर मैं सारा ही आपको गिव अवे कर दूंगा, ठीक है। अगर ज़्यादा मिला तो आधा भाई का। तो उसके लिए आपने एक तो वीडियो पूरा देख लिया, ये आपने ईमानदारी से देखो, आपका ही फायदा है इसके अंदर। लाइक कर देना है, ठीक है, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और व्हाट्सएप का जो मैंने चैनल दिया हुआ है ना उसको जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वीडियो मेरा आपको पता ही है महीने में 1-2 दफ़ा ही आता है, बाकी वहीं पे सारी हमारी बात होती है। जो भी मामला पे आईडी है ना वो आपने ओनली पे आईडी लिखना है। कुछ लोगों ने साथ पे आईडी डॉट ये वो साकी भाई कुछ भी नहीं लिखना, वॉलेट एड्रेस ईमेल आईडी भी नहीं। बाइनेंस के अकाउंट में जाना है, वो जहाँ पे पे आईडी मतलब आईडी नजर आ रहा होता है ना, प्रोफाइल के अंदर एक आईडी लिखा होता है, उसके आगे कुछ नंबर लिखा होता है 3472 ये वो जो भी, वो आपने कॉपी करना है, वहाँ पे पेस्ट कर देना, स्पेस भी कोशिश करना उसके अंदर ना हो, ठीक है बस। और जो हमारा मूव का वीडियो था उसमें बहुत सारे लोगों ने दिया था लेकिन नहीं हो पाया, या नए लोग हैं जिन्होंने मिस हो गया, वो सारे दोनों अपने जो है ना उसके अंदर डाल देना पे आईडी, दोनों के अंदर सेम पे आईडी आपने डालना है। दोनों लिंक मैंने दे दिए, ठीक है। और व्हाट्सएप का चैनल भाई का जरूर आपने ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी जो आपकी इसके बारे में राय है, क्वेश्चन है, वेब वॉलेट जो है बाइनेंस का, उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हो या उस पर मजीद डिटेल वाला वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स के अंदर बताओ, तो मैं आपको अगले वीडियोस के अंदर वो चीज़ क्लियर कर दूंगा। और आपको शिप चाहिए या पेपे चाहिए, कमेंट्स के अंदर आपने ये जरूर बताना है, ठीक है। चलो दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।